लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा पकड़ होगी ऊपर स्तर तक, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई लखनऊ की भाग रहा है, जिसकी ज़्यादा पकड़ होगी उसको टिकट मिल सकता है। होगा भारतीय जनता पार्टी का ही, हमारे ही परिवार। अन्य पार्टियों के भी कोशिश कर रहे हैं आपकी पार्टी में इंटर करने की, तो वो भी इसी उम्मीद में आ रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। तो क्या ऐसे लोगों पर आप लोगों का नियंत्रण रहेगा? नहीं, यदि इनको मौका नहीं मिलेगा तो किस दिन के लिए ये लोग काम कर। कार्यकर्ता का अधिकार है, और कार्यकर्ता जब जीत करके महापौर की कुर्सी पर बैठता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी को अभी जानते नहीं हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी से परिचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप कितने ही बड़े नेता के पास जाइएगा, बात यही होगी कि नीचे से यदि नाम नहीं आएगा तो चलता है। तो क्या नाम चौंकाने वाला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पास स्वयं इतने लोग हैं, तो हम बाहर से लेकर के क्यों आने की हमको ज़रूरत पड़ी है भाई। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब जल्द ही लोग टिकट की होड़ में लग गए हैं, किसको टिकट मिले। काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है। हमारे साथ नगर विधायक रवि शर्मा हैं, जो 3 बार के विधायक हैं, और जब से ये विधायक हैं, जब यहाँ पर बुंदेलखंड में एक भी सीट नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, तब ये विधायक थे। इन्होंने काफ़ी ग्राउंड लेवल पर काम किया है और घर घर तक इनकी पहुँच है। विधायक जी, अब आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा, जो प्रत्याशी हैं, मेयर का प्रत्याशी, उनको चयन करना, क्योंकि कार्यकर्ता आपके काफ़ी हैं। उन्होंने आपके लिए काम किया है, लंबे समय से आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपको जिताने का भी काम किया है। तो कितनी दुविधा होगी आपके लिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कार्यकर्ताओं का अधिकार है टिकट मांगना। अवसर आया है, अब की बार अनुसूचित जाति फिर से हुई है सीट, तो अनुसूचित वर्ग के हमारे जो मित्र हैं उन सब ने टिकट मांगा है, और अब स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, और जो व्यक्ति होगा भारतीय जनता पार्टी का ही, हमारे ही परिवार का। तो तमाम लोगों ने टिकट की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन टिकट एक व्यक्ति को मिलने वाला है, और पार्टी नेतृत्व का ये निर्देश भी है कि भाई टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन जिस दिन हम लोग कमल का फूल का सिंबल जिसको मिल जाए, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर के उस कमल के फूल के साथ खड़ी हो जाएगी। चर्चा ये भी है कि कोई जैसे अन्य पार्टियों के भी कोशिश कर रहे हैं आपकी पार्टी में इंटर करने की, तो वो भी इसी उम्मीद में आ रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। तो क्या ऐसे लोगों पर आप लोगों का नियंत्रण रहेगा? नहीं, देखिए, यदि मैं अपनी बात करूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और व्यक्तिगत राय है कि मैं तो सदैव कार्यकर्ता का हितैषी रहा हूँ, चूँकि बचपन से ही कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो मेरा सदैव मानना रहता है कि या तो हमारे पास लोग नहीं हों उस कैलिबर के, उस क्षमता के, जो हमारे पास स्वयं इतने लोग हैं, तो हम बाहर से लेकर के क्यों आने की हमको ज़रूरत पड़ी है भाई। और जो भी लोग आना चाहते हैं तो आएंगे, स्वागत है उनका। आने वाले समय में, भविष्य में कभी कोई स्थान होगा तो उनके लिए भी बात की जाएगी, लेकिन अब आते ही टिकट कोई इच्छा रखने लगे तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो यानी कि ये मान के चलें कि पैराशूट से कोई प्रत्याशी नहीं आएगा, ज़मीनी स्तर से आएगा, आपके जो पद चिन्हों पर चला है, वो सींचा हुआ कार्यकर्ता आएगा। देखिए, कार्यकर्ता का अधिकार है, और कार्यकर्ता जब जीत करके महापौर की कुर्सी पर बैठता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ता है। और हम यदि बाहर से किसी को पैराशूट स्काई लैब गिरा करके उतार के वहाँ बिठाल देंगे, तो वो फिर नगर निगम के साथ क्या करेगा वो मालूम नहीं। कार्यकर्ता का जहाँ एक और सम्मान सुरक्षित सिर्फ रह सकता है जब कार्यकर्ता वहाँ मेयर के रूप में बैठा हो। इसलिए मेरी सदैव इच्छा रहती है कि मेयर यदि भारतीय जनता पार्टी लड़वाएगी तो कार्यकर्ता को लड़वाएगी। तो कार्यकर्ता झांसी नगर निगम का ही होगा कि और लोग अन्य विधानसभाओं से आ रहे हैं वो हो सकते हैं? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है, और कहाँ रहता है ये अलग बात है, तो लेकिन होना कार्यकर्ता चाहिए, और पार्टी में उसका विश्वास हो, पार्टी के लिए काम किया हुआ व्यक्ति हो, पार्टी की रीत और नीति से परिचित व्यक्ति हो, लोगों को जानता हो। जब हम महापौर के दफ्तर में हमारा छोटा कार्यकर्ता जाए तो उसकी बिजली, पानी की, हाउस टैक्स की समस्याएं प्राथमिकता पर सुन ली जाएं। ऐसे ही तो लोग चाहते हैं। इसी के लिए हम लोगों की मंशा रहती है कि हम अपने कार्यकर्ता को बना करके भेजेंगे। जो आप ये नगर निगम के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं, यही फॉर्मूला मेयर प्रत्याशी के लिए लागू होगा, यही पार्षद के लिए लागू होगा, यही नगर पालिका के लिए, यही नगर पंचायत? नहीं, हम कोई फॉर्मूला नहीं दे रहे जी, हम व्यक्तिगत राय है मेरी। ये फॉर्मूला कोई नहीं है, ना हमारा किसी को कोई सुझाव है, ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है। चूँकि मैं बचपन से, बाल्य अवस्था से कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने स्वयं ने बूथ प्रमुख से अपनी राजनीति शुरू की है, कि बूथ प्रमुख रहा, वार्ड अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, है ना। तो
इस तरीके की पार्षद रहा, इस तरीके की राजनीति करके आए हुए लोगों की भावना रहती है कि कार्यकर्ता को स्थान मिलना चाहिए, उसकी मेहनत का प्रतिफल उसको अवश्य प्राप्त होना चाहिए। जैसे आपको जो निचले स्तर से आपने यहाँ पे काम किया उस हिसाब से आपको मौका मिला, ऐसा ही आपकी सोच है कि जो अन्य लोग काम कर रहे हैं आपकी पार्टी में उनको भी यही मौका मिलना चाहिए? नहीं, यदि इनको मौका नहीं मिलेगा तो किस दिन के लिए ये लोग काम कर रहे हैं? देखिए, कोई बड़ा विषय हो जहाँ पर हमारे पास ये लगता हो कि नहीं उस वार्ड में हमको आवश्यकता है ही, है ना, तो अलग बात है, वो अतिरिक्त विषय है। कभी कभी अपवाद भी होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान मिलना चाहिए। तो अभी तक सैकड़ों आपके पास आवेदन आ रहे होंगे, हर वार्ड से आ रहे होंगे, मेयर के लिए भी आ रहे होंगे, तो उन पे विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, उसकी आप लिस्ट आगे बढ़ाएंगे जो आपके? नहीं, कल हमारे यहाँ मीटिंगें आज रात से शुरू हो जाएंगी और परसों तो नाम ही फाइनल होकर के यहाँ से वार्डों के और मेयर का सब ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से फिर तय होकर के वो सूची जारी होंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, जो बाहरी लोग आपकी पार्टी में श्रद्धा जताकर आना चाह रहे तो उनके लिए संदेश आखिरी? नहीं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में जिस तरीके के परिवर्तन लोग देख रहे हैं, तो लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है, हम उन्हें माला पहनाएंगे, उन्हें मंच पर भी स्थान देंगे, है ना, और वो काम करें। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए काम करना प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने विस्तार के लिए तो हर व्यक्ति मांगने खड़ा हो जाएगा, लेकिन पार्टी का विस्तार की मानसिकता लेकर के जो लोग आएंगे उनका मैं स्वयं खड़े होकर के माला पहनाऊंगा, स्वागत करूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा पकड़ होगी ऊपर स्तर तक, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई लखनऊ की भाग रहा है, जिसकी ज़्यादा पकड़ होगी उसको टिकट मिल सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी को अभी जानते नहीं हैं। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी से परिचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप कितने ही बड़े नेता के पास जाइएगा, बात यही होगी कि नीचे से यदि नाम नहीं आएगा तो चर्चा ही नहीं होगी। तो क्या नाम चौंकाने वाला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कार्यकर्ता होगा। ये थे हमारे साथ सदर विधायक रवि शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो निचले स्तर का कार्यकर्ता होगा, बूथ लेवल का कार्यकर्ता होगा, उसी को मौका दिया जाएगा। उस पर याद हो, टाइम समाचार, झांसी।